नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स फाइनली आप एडमिट कार्ड जो है 71st बीपीएससी के लिए कब से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो भाई, अभी आप सबको पता है कि एग्ज़ाम आप लोग को जो है 13 सितंबर को ही होने जा रहा है। कौन सा एरिया पे अभी आपको फोकस करना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आयोग ने जो है अभी नोटिस जारी किया है कि भाई आप एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण सूचना, एकीकृत 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 13/9/2025 शनिवार को राज्य के 37 जिलों में जो है ये होंगे एग्ज़ाम, और जिसमें देखा जाए तो 9 से 12 सेंटर पर जो है एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड के लेके कुछ लोगों के मन में ये दुविधा था, है ना, और तो यहाँ पे क्लियर भी हो गया है कि आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 6 सितंबर से जो है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब ये 5 सितंबर के जो है ना 9 से ही शुरू हो जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इन्होंने 6 सितंबर लिखा है, तो इसलिए आप लोग जो है परेशान थे। कुछ लोग मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे भी तो, और व्हाट्सएप पे भी अलग अलग जगह। तो परेशान ना हो, आप लोगों का एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा वो 6 सितंबर से, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो टाइम पीरियड है, और मैं अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बना के दिया था कि भाई कैसे अभी आपको रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बार बार इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, है ना, प्री की मैं बात कर लूँ, प्रेजेंट टाइम में, तो आप कैसे करोगे, है ना। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँगा। तो एडमिट कार्ड के लिए कि अब कोई भी दुविधा मन में नहीं होना चाहिए। अब अभी जो एरिया है ख़ास तौर पे अभी कुछ लोगों को यहाँ पे ये दुविधा है कि बिहार स्पेशल में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 30 क्वेश्चन आता है। 30 क्वेश्चन कहाँ से आता है ज़रा सा देख लीजिएगा। इस एरिया को कंप्लीट करिए, और अभी भी आप 25 से लेकर 30 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। ये सही अप्रोच पता होना चाहिए और सही एरिया पे आपको काम करना है अभी, है ना। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बिहार स्पेशल के लेके चर्चा करता हूँ। तो देखो, बिहार स्पेशल की बात कर लो ना, तो एक तो बिहार का ज्योग्राफी आप सबको बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन आता है। बिहार की ज्योग्राफी की बात कर लो तो रिवीजन कर लीजिएगा, छोटा सेक्शन है, 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। बिहार का करंट अफेयर्स की बात कर लूँ, यहाँ से भी जो है 8 से 9 क्वेश्चन आता है। उसके बाद बिहार की हिस्ट्री की बात कर लो, यहाँ से भी लगभग जो है 9 से 10 क्वेश्चन आता है। और बिहार की आर्थिक समीक्षा और बजट, है ना, यहाँ पे एक ही देता हूँ, बजट प्लस आर्थिक समीक्षा, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से लगभग जो है 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। तो ये एरिया है बिहार का, आप देख पा रहे हैं। तो जो आपका स्टैटिक वाला सेक्शन है बिहार का ज्योग्राफी और बिहार का हिस्ट्री, ये तो लोग कवर करते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स पे और ये आर्थिक समीक्षा बजट, जो कि अभी ये जो टाइम है इसी टाइम में करना होता है ताकि आपके माइंड में सारी चीज़ें रहें। बिहार का करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। और ये आर्थिक समीक्षा बजट जो है कल मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगा। साथ में करंट अफेयर्स का यहाँ पे 600 लगभग MCQ और प्लस जो है 1 लाइनर तो मैं करवा ही दिया हूँ करंट अफेयर्स आप लोगों को, है ना। जो लोग पेड बैच में है तो उसको जो है लगभग 1 साल का मैं दे ही दिया हूँ, साथ में राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, बिहार स्पेशल, वो सब। तो इस एरिया पे आपको अच्छे से काम करना है और डेली कोशिश करिए कि लगभग 2 घंटा आपका इस पे जाए, है ना, रिवीजन में, ठीक है। ये करना ही पड़ेगा ताकि आपका 30 में लगभग 28 प्लस या 25 प्लस मान के चलिए ना, 25 नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ से 28 प्लस नंबर लाइए, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है ना, इसकी स्कोरिंग है, तो इस पर आपको नंबर लाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ से नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगला जो एरिया है ना, बिहार स्पेशल हो गया। दूसरा एरिया है फ्रेंड्स हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग जो है हिस्ट्री में हालांकि 3 खंड आपको पढ़ने होते हैं, एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो मॉडर्न में लगभग जो है 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आता है। तो इस पर अच्छे से काम करना है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है, रिविजन करना है अभी। तीसरा खंड है आप लोग का साइंस। चूँकि साइंस में यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, साइंस में 3 खंड है। आप तीनों खंड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिजिक्स आप लोग का हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया। तो तीनों से जो है लगभग 8-9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन यहाँ से, 8-9 क्वेश्चन यहाँ से, 8-9 क्वेश्चन यहाँ से आता है। लगभग 28 से 30 क्वेश्चन आता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं होता है, लगभग 20 टॉपिक होता है। मैं बता चुका हूँ आपको बहुत कायदे से, और इसे बार बार रिविजन करना है, ठीक है। चौथा सेक्शन आप लोग का जो हो गया वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप छोड़ सकते हो, लास्ट में PYQs देख लेना। और साथ में जो है इंडियन पॉलिटी, यहीं पे लिख देता हूँ भाई, इंडियन पॉलिटी। दोनों मिला के देखा जाए तो लगभग जो है 28 के आसपास में, है ना, 25 से 28 क्वेश्चन आता है, 25 से 28 क्वेश्चन आता है। तो इस एरिया पे बार बार आपको रिवीजन करना है।
इकोनॉमिक्स के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आर्थिक समीक्षा बजट कर लीजिए, और जो स्टैटिक वाला सेक्शन के लिए PYQs कर लीजिए, आपका काम यहीं से हो जाता है। तो इस एरिया पे आपको काम कर लेना है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए लास्ट में क्या करिएगा, कम से कम रीजनिंग का पैटर्न देख लीजिएगा। खासतौर पे देखो रीजनिंग में क्या होता है ना, जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सबको आता है। थोड़ा सा कैलेंडर हो गया, क्लोक हो गया, ये सबको आप ना देख लीजिएगा। डाइस हो गया, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो मतलब कि थोड़ा सा आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो वो बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जिस पे भी आपको फोकस करना चाहिए। और अभी सारे सेक्शन का एक बार पुनः जो है, जो आप मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट देना छोड़ दीजिए, देना है तो 1-2 दीजिए, चूँकि अभी भी 10 दिन टाइम है। तो बाकी आप जो काम करिए वो PYQs पे अच्छे से पकड़ बना लीजिए। 10 दिन में आराम से सारे सेक्शन का, आपका हिस्ट्री हो गया, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साथ में साइंस का, बिहार स्पेशल का, है ना, ये सब का जो है PYQs बहुत अच्छे से कर लीजिए, सारे टॉपिक वाइज, है ना, कर लीजिए, हो जाएगा। प्री नहीं रुकेगा मेरे भाई, इतना ही करिए अब इस टाइम में, ठीक है। रिवीजन जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ाई किया है या फिर जिस भी बुक से आपने चीज़ों को किया है, उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, टॉपिक को करिए, PYQs पे जाइए, PYQs में जाके जो है आप इसे लगा लीजिए, ठीक है, बस हो जाएगा काम। देखो भाई, जो लोग यहाँ पे BPSC AEDO के लिए तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी क्लास शुरू है यहाँ पे, इसमें 3 पेपर है, तीनों पेपर का एक साथ में तैयारी हो रहा है। फी 999 कर दिया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो एकदम नॉमिनल फी है, मार्केट में आपको इतना में बुक भी नहीं आएगा। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लास शुरू है ना, ये 25 अगस्त से क्लास शुरू हो गई थी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं 9341766130 इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। अभी आप 71वीं BPSC होने दीजिए, जो भी पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से आएगा। और इसमें भी हम लोग का जो टारगेट है, आपके एग्जाम में लगभग 85% क्वेश्चन यहीं से आएगा, और लगभग 70% क्वेश्चन करके आ जाते हो तो रिजल्ट कंफर्म हो जाता है। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेमेंट का नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये जो नंबर है 7319924130, इस पर चाहे तो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको सारी चीज़ें दिख रहा होगा। पेमेंट जो है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, है ना। बाकी जो लोग 71st BPSC देने जा रहे हैं, तो आप अब क्या करिए, इधर उधर की चीज़ चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपके पास अभी 10 दिन टाइम है। 10 डेज़ में बहुत कुछ होता है, तो इसलिए कोशिश करिए, टारगेट बनाइए कि आप एक दिन में कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट को रिवीजन करें, उसके सारे टॉपिक को, है ना। और जो स्कोरिंग एरिया है, जैसे करंट अफेयर्स के लेके भी मैं बता चुका हूँ आपको। करंट अफेयर्स अभी नहीं बताऊँ क्या? करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं बताया हूँ। करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स यहाँ पे नहीं बताया हूँ। देखो, करंट अफेयर्स तो बहुत ही मस्ट है, यही टाइम जो है करंट अफेयर्स में मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का, ठीक है ना, तो उसको रिवीजन करिए। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो लोग पेड बैच में बाबू, आप लोगों को ना क्रॉनिकल का मैगजीन का हाईलाइट करके तो नहीं दिया हूँ, साथ में 1 लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स दिया हूँ। 2 ही करना है, कुछ मत छूना है ना। करंट अफेयर्स में मैं दिखाऊंगा, ये दोनों करके आइए जाइएगा ना। और अभी भी टाइम है, जितने भी हाईलाइट कर दिया हूँ क्रॉनिकल का, और ये आपको जनवरी से लेके सितंबर तक का मैं दे दिया हूँ, जनवरी 2025 से सितंबर 2025 तक का। और साथ में आप सबको पता है कि इसमें बिहार स्पेशल इंक्लूड है। बिहार का आर्थिक समीक्षा और बजट जो है वो कल जो है अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। एकदम आसान शब्दों में समझा दूंगा, एक बार वीडियो देख लीजिएगा, PDF दूंगा, रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन भी नहीं, है ना। और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ तो ये भी लगभग 600 MCQ भी फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगा। ये भी कल तक वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे ही। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए इसको जरूर करिएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी अगर आप एडिटोरिया पढ़ रहे हैं या SPD पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, वहाँ से भी कर लो, लेकिन मेन जो सबका जो जड़ रहता है ना, यहीं से रहता है, ठीक है। इसलिए मेन ही चीज़ को मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया हूँ पहले से ही। तो आशा करते हैं आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने का क्या तरीका होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना के दे दूंगा, क्रॉनिकल से कैसे आप रिवीजन करेंगे। और जो नोट्स दिया हूँ, नोट्स के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ। तो आशा करते हैं आप लोग पूरे तरीके से तैयारी में लगे हैं, और अब टाइम नहीं है, तो इसलिए इधर उधर के चक्कर में मत पड़िए। अभी भी मैं पूर्ण करूँ कि 25 से 30 नंबर अभी भी इंक्रीज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।